आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे के श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये धोखाधड़ी का बड़ा मामला है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फंसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने के श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला है। उनकी ये टिप्पणी स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित करती है कि अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केस डायरी मिलने के बाद ही मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले की पूरी जांच और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। मामले में चीफ जस्टिस की बेंच में हुई सुनवाई के बाद अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है। इस तारीख को केस डायरी की उपलब्धता के आधार पर अदालत में आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर फैसला उस समय लिया जाएगा जब अदालत सभी आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों की समीक्षा कर लेगी। भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले के श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की। आरोप ये भी है कि उन्होंने कई लोगों से इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए बड़ी धनराशि ली, लेकिन प्रोजेक्ट में किसी को भी शामिल नहीं किया। ये मामला छत्तीसगढ़ के एक बड़े वित्तीय घोटाले के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर उच्च स्तर के प्रभाव और शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं दी है। अदालत ये स्पष्ट करती है कि जब तक केस डायरी की पूरी जानकारी सामने नहीं आती, तब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।